एम के मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। वो है इंसर्ट के रूप में। इंसर्ट टैब में देखिए टेबल, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, स्पार्क लाइंस, इस तरह से काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे टेबल्स ग्रुप का, जिसके अंदर दो ऑप्शन हैं, पाइवट टेबल और टेबल। पाइवट टेबल को समझने से पहले आइए एक टेबल की जानकारी ले लेते हैं। हमारे पास 3 फील्ड अवेलेबल हैं। स्टेट, जिसमें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के नाम से 3 स्टेट्स का डेटा है। आइटम, दिल्ली में 3 आइटमें बिकती हैं, ऑयल, शुगर और घी। इसी तरह से बाकी 2 स्टेट्स में भी ऑयल, शुगर और घी। उनकी क्या सेल रही है वो जानकारी भी यहाँ अवेलेबल है। देखिए, पाइवट टेबल से हमें क्रिटिकल या कॉम्प्लिकेटेड डेटा को आसान रूप से समझने में मदद मिलती है। इसके द्वारा हम जटिल से जटिल डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करें, जैसे मैंने सेलेक्ट किया। पाइवट टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ही पूछा जाएगा कि कौन सा टेबल है जिसका आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं। तो वो मैंने रेंज पहले सिलेक्ट कर लिया है, आप बाद में भी क्लिक करके कर सकते हैं सिलेक्ट। जो टेबल चाहिए, क्या वो नई वर्कशीट पे चाहिए या जो वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं उसी पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट से उसी पे आ जाएगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आप क्लिक करके बता दीजिए कि आपको टेबल कहाँ से चाहिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, हमारे पास राइट हैंड साइड कुछ टूल्स अवेलेबल हो गए हैं। एक टास्क पेन अवेलेबल हो गई है जो कि पाइवट टेबल से रिलेटेड है। इस टास्क पेन में देखिए ध्यान से, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स और वैल्यूज के नाम से 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। हम अपनी जानकारी को इन बॉक्सेस में ड्रॉप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्टेट को मैं कॉलम लेबल में, आइटम को मैं रो लेबल में और वैल्यूज वाले में सेल को डाल देता हूँ। जो वैल्यूज वाला बॉक्स है उसमें न्यूमेरिक डेटा डाला जाता है जिसपे एक रिलेशन की जा सके। जैसे ही आप ये करते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, आपके पास एक पाइवट टेबल अवेलेबल हो गया है जिसमें हर तरह से रिलेशन अवेलेबल है आपके पास, जैसे कि स्टेट वाइज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, या आप आइटम वाइज जैसे घी, ऑयल, शुगर। इस तरह से आप क्रिटिकल डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इसने हर तरह से टोटल आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। उसके बाद ग्रैंड टोटल और उन सबसे पूरा सम ऑफ सेल भी आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप, जो कि रो लेवल का ड्रॉप डाउन बॉक्स है, यहाँ पे ऑप्शन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मैं घी को ऑफ कर देता हूँ तो बाकी दोनों चीज़ों का टोटल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। मैं चाहूँ तो सिलेक्ट ऑल करके सभी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे पास सॉर्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनका प्रयोग भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ओके करते हैं, मेरे पास टेबल अवेलेबल हो गया। इसी तरह से कॉलम लेवल में भी ध्यान दीजिए, मैं चाहूँ तो स्टेट भी डिसेबल कर सकता हूँ। जैसे मैं दिल्ली और पंजाब का डेटा देखना है तो क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब सिर्फ दिल्ली और पंजाब का डेटा और उसी से रिलेटेड ग्रैंड टोटल दिखाया गया है। इस तरह से क्रिटिकल डेटा को आसानी से देखा जा सकता है पाइवट टेबल के द्वारा। देखिए, जब भी हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं, हमारे पास 2 टैब्स अलग से अवेलेबल हो जाती हैं, ऑप्शंस और डिज़ाइन के रूप में। सबसे पहले हम ऑप्शन टैब का अध्ययन करेंगे जो कि पाइवट टेबल से रिलेटेड है। इसमें ध्यान दें, ऊपर जो अपर हेड आ रहा है पाइवट टेबल टूल्स के रूप में आ रहा है। ऑप्शन पे सबसे पहले हमारे पास देखिए पाइवट टेबल का नाम दिखाया जा रहा है। आप ये नाम बदल भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे ये सम ऑफ सेल जहाँ लिखा है, मैं यहाँ क्लिक करके या यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि टोटल सेल। इसके अतिरिक्त फील्ड सेटिंग पे क्लिक करके मैं ये बता सकता हूँ कि किया क्या जाए, क्या सम किया जाए या एवरेज निकाला जाए या पूरी सेल में से सबसे ज़्यादा सेल बताई जाए मैक्सिमम के द्वारा या कम सेल बताई जाए मिनिमम के द्वारा। अभी मैं सम की जगह एवरेज क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो देखिए सभी सेल्स का एवरेज अवेलेबल हो गया है। इस तरह से फील्ड सेटिंग के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि कौन सा फार्मूला उस पर अप्लाई किया जाए। अभी मैं इस पर सम दोबारा अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एक्टिव फील्ड का नाम बदल देता हूँ, टोटल सेल कर देता हूँ यहाँ पे मैं। इसके अतिरिक्त यदि आप ध्यान से देखें, इस टेबल के पास जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं, जो हमारे टास्क बॉक्स एक साइड पे लिस्ट पड़ी हुई है पाइवट टेबल की, इसमें एक रिपोर्ट फिल्टर के नाम से बॉक्स है। स्टेट जो मेरे पास अलग से फील्ड था उसको मैं रिपोर्ट फिल्टर में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास
थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया है मेरे पास टेबल का। रो लेबल्स पे क्लिक करके मैं अपने सुविधानुसार ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसी तरह से स्टेट जो मल्टीपल आइटम के रूप में बॉक्स आ गया है, वहाँ से भी मैं ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकता हूँ स्टेट वाइज। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा को एक्सपेंड करके दिखाए, आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और एक्सपेंड एंटायर फील्ड कर दीजिए। ये पूछेगा आपसे स्टेट वाइज करना है या सेल वाइज। स्टेट वाइज कर दीजिए, ओके। देखिए घी की पूरी डिटेल अलग कर दी गई है, ऑयल की पूरी डिटेल अलग कर दी गई है और शुगर की पूरी डिटेल अलग कर दी गई है। आप चाहें तो यहाँ से दोबारा कोलैप्स कर सकते हैं इसे, इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने स्टेट वाइज एक्सपेंड किया हुआ है अपने टेबल को, आप इसे कोलैप्स भी कर सकते हैं। क्लिक कीजिए और ये आपका जो टेबल है वो कोलैप्स हो जाएगा और सिर्फ समराइज डेटा आपको दिखाएगा। इस तरह से पाइवट टेबल की एक्टिव फील्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ग्रुप बॉक्स में। ग्रुप बॉक्स में अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास ग्रुप सिलेक्शन और अनग्रुप के नाम से मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं चाहूँ तो जैसे मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं उनको सिलेक्ट करके और साथ में उनका डेटा भी सिलेक्ट करके उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बेनिफिट क्या हो जाएगा कि ये दोनों घी और ऑयल का एक ग्रुप अलग से बन जाएगा और शुगर का ग्रुप अलग से। जैसे मैं ग्रुप 1 पे क्लिक करता हूँ उसकी समराइज वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह से शुगर क्लिक करता हूँ तो शुगर की समराइज वैल्यू आ जाएगी। दोबारा मैं क्लिक करके खोल के से ग्रुप्स को देख सकता हूँ। अगर आप किसी ग्रुप को अनग्रुप करना चाहते हैं तो अनग्रुप पे क्लिक करें, ग्रुपिंग हट जाएगी। इसके अतिरिक्त आप अपना डेटा सेलेक्ट करके उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले है सॉर्ट, ये असेंडिंग सॉर्ट है, उसके बाद डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं। आप जैसा चाहें उस प्रकार का सॉर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक मुख्य ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है इंसर्ट स्लाइसर के रूप में। मान लीजिए आप एक टाइम पे एक ही तरह के सिटी की वैल्यूज देखना चाहते हैं ताकि आपको डेटा ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो इंसर्ट स्लाइसर से बढ़िया टूल नहीं है कोई। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करें, ये आपसे पूछेगा स्लाइसर किस फील्ड के ऊपर डिपेंड चाहिए आपको। मैं स्टेट वाइज लेके ओके कर देता हूँ। मेरे पास एक स्लाइसर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मैं दिल्ली पे क्लिक करूँगा सिर्फ दिल्ली का डेटा, हरियाणा पे क्लिक करूँगा केवल हरियाणा का डेटा और पंजाब पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ पंजाब का डेटा दिखाया जाएगा।